ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस जारी हुई और मध्य प्रदेश सरकार के भी निर्देश जारी हुए। उसके तहत देवास में अब केवल देवास नगरीय क्षेत्र रेड जोन में माना गया है। आपको ये भी जानकारी होगी कि ऑरेंज जोन हमारे प्रदेश में कहीं नहीं है, अब रेड जोन और ग्रीन जोन है। तो हम लोगों के लिए राहत की बात यह है कि नगरीय क्षेत्र देवास को छोड़कर शेष पूरा जिला हमारा ग्रीन जोन में है। जो शासन के निर्देश आए हैं उन निर्देशों के अनुरूप हम आदेश जारी कर रहे हैं। उसमें जैसा कि पुराने आदेशों में हमने जिक्र किया है कि कई तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। जैसे कंटेनमेंट एरिया किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो ग्रीन जोन में हो या वहाँ सभी तरह की गतिविधियाँ पूर्णतः प्रोहिबिटेड रहेंगी, निषिद्ध रहेंगी, प्रतिबंधित रहेंगी। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा, होटल्स रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। इसमें नया कुछ भी नहीं है, सभी चीज़ें यथावत हैं। मुख्य बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि रेड जोन के अलावा जो हमारे ज़िले में दूसरा क्षेत्र है वहाँ सभी तरह की दुकानें सामान्य रूप से खुली रहेंगी। इसका आशय ये है कि वो दुकानें तभी खुली रहेंगी जबकि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, ये सारा प्रोटोकॉल उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो दुकानें वहाँ शुरू हो सकती हैं। जैसा आपको मालूम है कि शासन के निर्देशानुसार हमने विभिन्न उद्योगों को भी अनुमतियाँ दी हैं। मनरेगा हमारा चल रहा है, रूरल और अर्बन कंस्ट्रक्शन भी हमने परमिट किया हुआ है। तो इनमें कोई प्रतिबंध किसी तरह का नहीं है। जहाँ जहाँ अनुमति की आवश्यकता है वो अनुमति में हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा है कि देवास के ही लोग, देवास के ही श्रमिक उनमें काम करें, क्योंकि हम बहुत ही हमारी जो भौगोलिक स्थिति है बहुत संवेदनशील है। हम इंदौर और उज्जैन से श्रमिकों के आने जाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। इसलिए वो उन शर्तों के अधीन हम लोगों ने अनुमतियाँ जारी की हैं। जो हमारी बॉर्डर है डिस्ट्रिक्ट की वो पूरी तरह से सील रहेगी। किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि कोई मेडिकल अर्जेंसी या प्रशासनिक अर्जेंसी ना हो। वो चीज़ें यथावत रहेंगी। जो दूसरे नए निर्देश आए हैं उसके तहत रेड जोन में जितने भी निजी और सरकारी कार्यालय हैं इनमें 50% तक कर्मचारी आ सकते हैं। शेष जगह अब 100% उपस्थिति आवश्यक होगी। जो भी हमारा ग्रीन जोन है उसमें सभी तरह के कार्यालयों में 100% उपस्थिति आवश्यक होगी। ये मोटे मोटे फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। जैसा आप सबको जानकारी है कि देवास में पिछले एक हफ्ते में हमने सैम्पलिंग बहुत बड़े पैमाने पर की है। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ICMR की सर्वे टीम भी आई हुई थी। उसने भी अपना पूरा सर्वे किया है। 10 विभिन्न स्थानों पर, जो स्थान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चयनित किए गए थे, वहाँ से 400 सैंपल्स उन्होंने लेकर भेजे हैं। ये स्थान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्तर पर ही तय हुए, हमारे स्तर पर तय नहीं हुए। तो उसका उद्देश्य ये है, पर्पज़ ये है कि अलग अलग क्षेत्रों से सैंपलिंग करके भेजें और ये देखें कि रिपोर्ट्स में कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं है कोरोना का। इस आशय से वो सैंपल्स हमने भेजे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ भोपाल से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक टीम आई थी। उसने भी कंटेनमेंट एरिया में इंटेंसिव सर्वे के निर्देश दिए थे। वो सर्वे हमारा पूरा हो चुका है। उस सर्वे में हमें 41 लोग ILI पेशेंट मिले। ILI का मतलब होता है इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जिनको सर्दी जुकाम या फ्लू जैसी बीमारी है वो। और उसके अलावा 774 हमें कोमॉर्बिडिटीज़ के पेशेंट मिले,
कोमॉर्बिडिटीज़ मतलब है कि ऐसे मरीज जिनको कुछ दूसरी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी है, हार्ट के पेशेंट है, इस तरह के 774 लोग मिले हैं। इनमें से जो 41 हैं उन सभी के सैंपल हमने लेके भेज दिए हैं, उनकी रिपोर्ट्स आनी बाकी है। अब तक पिछले एक हफ्ते में हम लोगों ने सैंपल्स बहुत बड़ी संख्या में लेके इसीलिए भेजे हैं कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं, जैसा आपको मालूम है कि वासुदेवपुरा में बहुत बड़ी संख्या में हमारे पेशेंट पॉजिटिव आए, तो कहीं दूसरे क्षेत्र ऐसे तो नहीं है कि जहाँ इस तरह का संक्रमण हो सकता है। कुल 1320 सैंपल्स हमने आज तक भेजे हैं, उसमें से 1205 की हमें रिपोर्ट आ गई है, 115 की रिपोर्ट आनी शेष है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा हो गया। हमारे 27 पेशेंट स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अब हमारे एक्टिव पेशेंट्स की संख्या केवल 28 है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में या बॉर्डर सीलिंग के बारे में एसपी मैडम कुछ बताना चाहेंगे। अभी देयर इज़ a lot of confusion yesterday. बहुत सारे शॉप्स खुल गए थे जो नहीं खुलना था, नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ के, जैसे क्लॉथ स्टोर्स भी खुल गए थे, सुपरमार्केट्स जो नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ में आते हैं वो भी दे वर ओपन येस्टरडे। सो आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, देवास जो पूरा एरिया है उसमें नगर निगम एरिया को छोड़ के बाकी सब वी हैव गॉट इनटू ए ग्रीन जोन, इट्स अ सेफ जोन। द ओनली एरिया विच इज़ अ थ्रेट विच इज़ स्टिल इन रेड जोन इज़ द नगर निगम, मतलब सिटी जो है इट इज़ स्टिल इन रेड जोन। सो वॉट एवर वी वर डूइंग पहले सिटी में, पिछले 2-3 लॉकडाउन्स में हमने जो किया है, इट विल रिमेन एज इट इज़। हमारे जो लॉकडाउन के पॉइंट्स, बॉर्डर सीलिंग के पॉइंट्स जो हैं, वी हैव 19 बॉर्डर सीलिंग पॉइंट्स पूरे डिस्ट्रिक्ट से, 4 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, इंदौर उज्जैन के साथ जो बॉर्डर सीलिंग है, एंड अपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो हरदा से जो बॉर्डर सीलिंग है और शाहजहाँपुर के साथ जो बॉर्डर सीलिंग है, दैट विल कंटिन्यू एज इट इज़, दैट वी आर नॉट गोइंग टू रिलैक्स। पहले जो कर रहे थे इट इज़ द सेम। डोंट confuse this that we have come into green zone, तो अब movement is permitted, you can open any shop, it's not like that। आप लोग नेशनल मीडिया में, टीवी में देख रहे हैं, लोग कहीं पे बेंगलोर में खुल गया है, कहीं हैदराबाद में खुल गया है, तो फिर यहाँ पे भी खुल गया है। देयर इज़ सम कन्फ्यूजन लाइक दैट, बट आई वांट टू अपील टू पीपल ऑफ देवास दैट नथिंग हैज़ चेंज्ड, एवरीथिंग विल रिमेन एज इट इज़। बट द गुड न्यूज़ इज़ धीरे धीरे वी विल गेट इनटू ग्रीन जोन, क्योंकि अपना रूरल एरिया ग्रीन जोन में आ गए हैं, तो फिर वेरी लाइकली दैट सिटी अभी जो नगर निगम का है उसको भी मैं, कलेक्टर साहब और आप सब लोगों के प्रयासों से बहुत जल्दी वी विल ब्रिंग दैट ऑल्सो इनटू ग्रीन जोन। क्योंकि अभी जो पेशेंट्स है, द डेथ रेट हैज़ रियली गॉन डाउन। पहले डेथ रेट वॉज ए कंसर्न फॉर अस, दैट हैज़ गॉन डाउन, एंड अभी भी अपने पास जो पेशेंट्स हैं आई एम श्योर कि वो सभी अच्छे से रिकवर करके they will go safely. So my appeal to you all is, I want everyone to understand nothing has changed as far as lockdown in the city is concerned. Rural में there are some relaxations, and पहले भी rural में there were more relaxations than the city, especially industries को लेके और कुछ shops को लेके there were more relaxations, and that will continue as it is. So kindly don't confuse this with other places। अपने national level पे दूसरे states में क्या हो रहा है उससे compare मत कीजिए। Everything will still have home delivery। जो system पहले था वो home delivery वाला ही system रहेगा। कुछ हमने permit किया है, कुछ चीज़ों का हमने additions किए हैं इसमें, इस lockdown में, and that will also be only home delivery। अगर हमने कुछ नए shops को permit किया है उसमें भी ऐसा नहीं कि anyone can go and shop, उसमें भी होम डिलीवरी ही होगा। एंड आई वांट टू थैंक द पीपल ऑफ देवास बिकॉज आई फील इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट कि रेड जोन विच इज़ अ टॉप मोस्ट, उसमें टॉप मोस्ट सेंसिटिव एरिया से अब ग्रीन जोन में आए हैं। फॉर दैट आई वांट टू थैंक पीपल ऑफ देवास। आई मीन इंदौर के बगल में इंडिया के हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो आ रहे हैं उसके बगल में रहते हुए भी कमिंग टू ग्रीन जोन आई फील इज़ एन अचीवमेंट। आई रियली वांट टू थैंक पीपल ऑफ देवास, दे आर सिंपली ऑसम। कंटिन्यू टू बी
this awesome and fabulous, and continue to cooperate with us in this lockdown, and thank you very much for your support. मैडम कुछ क्वेश्चंस? Yeah, please. मैडम अभी क्या हो रहा है कि हाल फिलहाल में मार्केट की स्थिति ऐसी है कि जैसे लॉकडाउन खुल गया Yeah. और उसमें कोई ऐसी सख्ती नज़र नहीं आ रही है कि लोगों को अंदर जाने के लिए कहा जाए। तो पूरे बाजार में तो लोगों ने दुकानें खोल ली हैं और जैसा नॉर्मल चलता है, तो लोगों का ये कहना है कि प्रशासन कागज़ पे लॉकडाउन कर रहा है लेकिन हिडन तौर पे जो है किसी को मना नहीं कर रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? आप लोग क्यों नहीं रोक रहे लोगों को? अगर लॉकडाउन जारी है तो जो नियमावली है उसके नियम का पालन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, वी हैव परमिटेड एसेंशियल एक्टिविटीज़, वी हैव परमिटेड इंडस्ट्रीज एंड ऑल, और जहाँ जहाँ पे हमको वेन एवर वी रिसीव ए कंप्लेंट कि मैम यहाँ पे भीड़ हो रही है, यहाँ पे अनऑथराइज्ड व्यक्ति कोई आ रहे हैं, यहाँ पे टाइम के बियॉन्ड कोई आ रहा है, तो वी टेक इमीडिएट एक्शन। ये थोड़ा गलत फहमी हो गया है अपने डिस्ट्रिक्ट में, दैट वी हैव आस्क्ड पीपल नॉट टू यूज़ एनी काइंड ऑफ फोर्स, तो इसलिए एवरीवेयर इट हैज़ बीन स्प्रेड कि पुलिस सख्ती नहीं कर रही है। लीगली तो डंडा चलाना परमिटेड नहीं है ना? इज इट परमिटेड? नहीं, इट्स नॉट परमिटेड। सो लीगल तरीके से एंड इन ए फ्रेंडली पुलिसिंग मैनर वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट लॉकडाउन। एंड ये जो क्राउड दिख रही है, इट्स नॉट बिकॉज पुलिस सख्ती से नहीं है, इट्स नॉट दैट, इट इज़ बिकॉज कुछ परमिटेड एक्टिविटीज़ हैं और कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोगों को कराना है अच्छे से, दैट वी विल डू। एंड इन द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ द सेंस, अगर पुलिसिंग की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो है वो यथावत उसी स्टेज में है। वी हैव कम टू ग्रीन जोन, सो दैट इज़ एन अचीवमेंट। अगर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन साथ में इतने अच्छे से काम नहीं करता तो आई डोंट थिंक दिस वुड हैव बीन पॉसिबल। बॉर्डर्स में, आज भी बॉर्डर्स में आई चैलेंज, अगर कोई बिना पास का अगर एंट्री कर सकता है तो आई टेक इट एज अ चैलेंज, एंड इट्स एन ओपन चैलेंज। अगर आप लोग वीडियो बना के दिखा सकते हो तो आई डेफिनेटली टेक एक्शन, बिकॉज मुझे आज इतना कॉन्फिडेंस है कि बिना पास का कोई एंटर नहीं कर सकता है बिना एनी वैलिड रीज़न। एंड द अदर थिंग्स दैट यू आर सेइंग इज़ कि बहुत ज़्यादा क्राउड है, दैट इज़ ए कंसर्न फॉर मी, दैट इज़ ए कंसर्न बिकॉज ये परमिटेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। एंड देवास को यू कैंट कंपेयर विथ अदर सिटीज़, वी कांट कंपेयर इट विथ सिटी अपने बगल में जो भी है, बिकॉज यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं। रेस्ट ऑफ उज्जैन में इंडस्ट्रीज नहीं है, सो यू विल नॉट सी सो मेनी पीपल। वहाँ पे परमिटेड एक्टिविटीज़ थोड़े कम होंगे, पर देवास में इंडस्ट्री हैं। सो इफ़ यू हैव 200-300 इंडस्ट्रीज़ वर्किंग और हमने उतने लोगों को परमिशन दिया है तो वो तो दिखेंगे, है ना? एंड बिल्कुल ये प्लीज़ टेक इट आउट ऑफ योर माइंड्स कि पुलिस सख्ती नहीं कर रही है, डंडा नहीं चला रही है। डंडा इसलिए नहीं चला रहे क्योंकि वो लीगली परमिटेड नहीं। आई वॉन्ट दिस पॉइंट टू बी टेकन वेरी सीरियसली कि मुझे ये क्वेश्चन बार बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे पूछा जाता है कि मैडम डंडा नहीं चला रहे तो लॉकडाउन कैसे होगा? बिकॉज नहीं चला रहे बिकॉज इट इज़ लीगली नॉट परमिटेड। वी वॉन्ट मी टू डू समथिंग इलीगल, एंड ये बात, दिस पॉइंट इज़ वेल टेकन दैट लॉकडाउन को और अच्छे से इम्प्लीमेंट कराना है, दैट इज़ टेकन। वेन एवर वी गेट पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट कि यहाँ पे भीड़ हो रही है, जैसे बैंक्स के सामने हो रही है और जगह जगह जैसे अभी लिकर शॉप्स खुल गए हैं, वहाँ पे चैलेंज है। एंड यू शुड अंडरस्टैंड देयर इज़ ए स्टेट ऑफ पैनिक। पब्लिक के दिमाग में किसी को एक साबुन चाहिए तो दे आर बाइंग 2 soaps, 4 soaps, 5 soaps, बिकॉज दे आर इन ए स्टेट ऑफ पैनिक कि आगे क्या होगा दे डोंट नो, क्योंकि लॉकडाउन को हम लोग कंटिन्यूसली वी आर जस्ट एक्सटेंडिंग एंड एक्सटेंडिंग, सो दे डोंट नो वेदर दिस लॉकडाउन इज़ गोइंग टू एंड और नॉट। वो कन्फ्यूजन है, तो जिसको जो चाहिए उससे ज़्यादा ही दे आर बाइंग। देर इज़ ए स्टेट ऑफ पैनिक। अभी लिकर शॉप्स पे भी आप लोग देख रहे हो, पहले जितने लिकर शॉप्स थे वो सभी लीगली, एवरीथिंग इज़ ओपन, इवन देन द क्राउड्स आर सो हाई। व्हाई डू यू थिंक सो? उसका रीज़न यही है कि लोगों में ये पैनिक है कि आज तो ठीक है, कल को पता नहीं क्या होगा। दे हैव दिस फीलिंग। पहले जो जितने शॉप्स हैं सब कुछ एज इट इज़ ओपन है, नया कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी देर इज़ ए क्राउड। आई मीन ये लिकर शॉप्स को लेके वी आर फेसिंग रियली ए टफ टाइम हैंडलिंग द क्राउड देयर। सो दिस विल टेक सम टाइम। वो जो अनसर्टेनिटी है पब्लिक के माइंड में कि आगे क्या होने वाला है, दैट विल टेक सम टाइम, and we are doing everything in the strictest manner possible and will continue to be as strict as we are. Nothing has changed. Green zone में आए हैं
एंड दैट्स अ गुड थिंग. बट सिटी में जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा. एंड नो रिलीजियस एक्टिविटीज़ आर परमिटेड. टुडे वी हैव टेकन ए मीटिंग ऑल्सो विथ रिलीजियस ग्रुप्स. एंड उसमें हमने आगे जो त्यौहार आ रहे हैं उसमें भी पब्लिक हैज़ बीन वेरी कोऑपरेटिव. और रिलीजियस लीडर्स जो हैं वो बहुत ही हमसे कोऑपरेट, मतलब दे स्पोकन इन फेवर ऑफ देवास पीपल कि हम किसी पर्सनल इश्यू के लिए हम लोग वी डोंट वांट टू पुट द पीपल ऑफ देवास इन ट्रबल. हम लोग बिल्कुल घर में ही त्यौहार मनाएंगे, पब्लिकली हम लोग नहीं मनाएंगे. ये भी हम लोगों को आश्वासन दिया गया है बाय डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स. दिस इज़ अ वेरी मतलब कमेंडेबल थिंग बिकॉज बिल्कुल भी एक भी डिमांड नहीं रखा गया कि हमको ये करना है. एवरीवन इज थिंकिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ देवास. मैडम ईद के समय में क्या ये मीट की और ये दुकानें खुलने का परमिशन दिया गया है? होम डिलीवरी ऑफ ऑल द फूड आइटम्स इज परमिटेड. होम डिलीवरी ऑफ ऑल द फूड कंज्यूमेबल्स. नॉन वेज भी इसमें शामिल है? यस. मैडम जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं जो होम डिलीवरी ऑफ ऑल. कर सकते हैं? यस, होम डिलीवरी. यू आर नॉट परमिटेड टू सिट एंड डाइन इन द. लेकिन वो अपनी रसोई चालू करके होम डिलीवरी. यस. सर एक कंसर्न और है कि शहर के अंदर सर वो जो पलायन कर रहे हैं उनकी बसें शहर के अंदर आके डीजल भरा रही हैं. पूरी सर धज्जियाँ उड़ रही हैं यहाँ पे लॉकडाउन की. और अब यहाँ के लोग खतरे में पड़ रहे हैं. वो क्यों खतरे में पड़ रहे हैं? क्या उनको बाईपास पे भरवा कर वहीं के वहीं रवाना नहीं किया जा सकता? ये इशू हमारे संज्ञान में कल आया था, इसकी हमने व्यवस्था कर दी है. एक्चुअली वो पेमेंट्स के कुछ इश्यूज थे, जी. अब ये व्यवस्था की है कि बाहर ही डीजल. थैंक यू. थैंक यू. ताज़ा खबरों को पढ़ने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें राष्ट्रीय नवाचार ऐप, जहां प्रतिदिन मिलती है ताज़ा खबरें. तो देर ना करें, अभी डाउनलोड करें राष्ट्रीय नवाचार. अभी राष्ट्रीय नवाचार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें. बेल आइकॉन को पुश करना ना भूलें.